जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे होंगे। और जितना भी अभी तक का चैप्टर है सारा अभी तक रिवाइज कर लिए होंगे यूट्यूब पर जाकर, सारे प्लेलिस्ट में जो अपना चैनल पे है जितना भी टॉपिक है आप रिवाइज कर लिए होंगे। खास करके एनसीईआरटी का जो हम लोग अभी मैराथन कर रहे हैं क्लास 10th का। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 3.6। कौन सा एक्सरसाइज है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। और इसमें हम लोग एक्स वाई का वैल्यू बहुत तरीके से निकालना सीखा अभी तक। आज हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि एक बहुत बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। ये रिडक्शन मेथड है। इसमें हम लोग उसके फॉर्म को रिड्यूस करेंगे, कुछ वैल्यू यहाँ पर मानेंगे और उसके बाद हम लोग उसका निकाल के फिर वापस वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। और मेरा पहले ही यहाँ पर गुजारिश है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइम फ्रेम के साथ लिखिए, मैं दोबारा उसको समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर कुछ अटपटा फॉर्म है। क्या है? बटे में है, डिवीजन में है। तो इसको कैसे करेंगे भाई? तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, क्या है? 1/x है और यहाँ पर 1/y है। इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेंगे? लेट 1/x इक्वल टू m मान लेते हैं। ठीक है। और 1/y इक्वल टू क्या मान लेंगे? n मान लेते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग समझने के लिए 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। ठीक है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए। पुट 1/x इक्वल टू m, 1/y इक्वल टू n। अरे यहाँ पर आप कुछ भी मान लीजिए ना, ईंटा मान लीजिए, पत्थर मान लीजिए, कुछ भी चलेगा। ठीक है। इन 1 and 2। ठीक है। तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? तो भाई साहब अब इसको क्या लिखेंगे? पहला को तो 1/2, इसके जगह पर m लिखे, इसके जगह पर n लिखे इक्वल टू 2। ठीक है। और देखिए दूसरे को क्या लिखेंगे? 1/3m 1/2n इक्वल टू 13/6। अब ये आ गया हमारा, मतलब जो विशुद्ध रूप होता है उसका लीनियर इक्वेशन के रूप में आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। ठीक है। अभी भी थोड़ा सा बाकी है। देखिए अब ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका जो एलसीएम रहता है उसे गुना कर दीजिए। इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए इसमें 6 से गुना कर दीजिए, तो ये दोनों आपका ऊपर इंटीजर में आ जाएगा। वैसे ही इसमें भी 1/3 1/2 है, इसमें भी 6 से गुना कर दीजिए। तो नया जो इक्वेशन फॉर्म होगा बॉस वो क्या होगा? देखिए 6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3m 2n इक्वल टू 12। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर ए। ठीक है। कुछ भी मान लीजिए आप। इसको क्या मानेंगे? इसे गुना कीजिएगा तो 2m 3n इक्वल टू 13। अब बना सकते हैं आप। अभी भी कोई दिक्कत? देखिए क्या करेंगे, इसमें 3m 2n है, 2m 3n है, तो किसी एक को बराबर करना है, m या n को। तो इसमें क्या कर देंगे? फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6m प्लस 4n इक्वल टू 24। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मेन मेरा मोटो है एक टर्म को हटा देना। ठीक है। 13 तिहाई 39, साइन चेंज कैंसल, -5n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 39 में से 24 जाएगा तो
15, तो भैया n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब n इक्वल टू 5 हो गया तो किसी में मान रख दीजिए। ठीक है, इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, नाउ देखिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूरा अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा तो मैं शॉर्टकट में भी लिख देता हूँ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा। अगर टाइम है आपके पास, लाइन वाइन पूरा पार के यहाँ पर जैसे लिखिएगा, नाउ पुट n इक्वल टू 5। ठीक है, इन ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या है ये 3m प्लस 2n इक्वल टू 12। तो n बराबर 5 है, 3m 2 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो क्या हो जाएगा 3m इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू 2/3। तो m बराबर क्या है यहाँ पर 1/x इक्वल टू 2/3। तो x इक्वल टू हो जाएगा, a उधर चल जाएगा, a उधर चल जाएगा, 3/2। अब देखिए एक आपका निकल गया m से x का वैल्यू, और ये देखिए n इक्वल टू 5 आया था ना, तो 1/y इक्वल टू n, तो 1/y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3/2 और 1/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना समझने में तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, केवल आपको क्वेश्चन देख के समझ जाना है कि कैसे हमको इसको तोड़ देना है। ठीक है, सेकंड देखिए यहां पर क्या मानने, देखिए लेट 1/√x इक्वल टू m मान लेते हैं, एंड 1/√y इक्वल टू n मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा 2m 3n इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मान लीजिए आप क्या मान लीजिए m मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा 4m माइनस 9n। कहीं दिक्कत नहीं है ना, समझने में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये क्या हो गया, इसको b मान लीजिए आप, दोनों में से एक कोई कैंसिल कर देना है, तो क्या करते हैं हम लोग इसमें 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2m 4m बन जाएगा, तो इसमें जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए अब डिस्क्रिप्टिव में आप लिखते रहिएगा बॉस, नहीं तो बहुत लंबा लंबा खींच जाएगा। 4m 6n 2 दूना 4, साइन चेंज कैंसल, कितना हो जाएगा -15n इक्वल टू -1 -4 -5, n इक्वल टू, दम स्टेप को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिए वीडियो। ठीक है, 1/3, तो n बराबर 3, तो n बराबर 1/3 आ गया, n बराबर 1/3 आ गया ना, पुट n/3 इन a में मान दीजिए। ठीक है, a में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2m 3 इंटू n का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 2, इसको सॉल्व कीजिए, 2m प्लस 1 इक्वल टू 2, 2m इक्वल टू 1, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो m इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 1/, यहाँ पर देखिए इसको माने थे ना, चूंकि
1/√x इजकल टू m और 1/√y इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/√x इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √x इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे या इधर रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, ये तो बेसिक चीज़ है। तो x इक्वल टू स्क्वायर करेंगे ना इधर तो उधर 4। ठीक है, वैसे ये क्या हो जाएगा 1/√y इक्वल टू n का वैल्यू क्या है 1/3, तो √y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो x y का वैल्यू हमारा क्या आया 4 9। कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। ठीक है, अगर दिक्कत रहता तो अभी तक आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए होते। ठीक है, कितना सिंपल है, अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पूरा लाइन के साथ, स्केल के साथ, ऐसे रूलर के साथ आप खींच खींच के पूरा अंडरलाइन करके लिखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है, क्या देख रहे हैं दोनों का फॉर्म 1/x, तो लेट 1/x इक्वल टू m, कुछ भी मानिए, ईटा पत्थर जो भी मान लीजिए। ठीक है, और मानने का जरूरत है, y तो सिंपल फॉर्म है तो छोड़ दीजिए, उसको y के ही टर्म में रहने दीजिए, क्या दिक्कत है उससे। तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 3y इक्वल टू 14। कोई ज़रूरी नहीं है हमको दोनों का मानना है। ठीक है, हमको खाली यहाँ पर 1/x था तो हम उसको मान लिए इसे। ठीक है, इसको मान लीजिए a क्या हो जाएगा 3m माइनस 4y इक्वल टू 23। a क्या हो गया b, a वाला ये होगा और a वाला ये होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से काटना है, किसी एक को भी हम काट देंगे यहाँ पे। तो हम इसमें क्या करते हैं, गुना 3 कर देते हैं, तो 4×3 12 हो जाएगा, और इसमें 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a इंटू 3 क्या हो जाएगा 12m 9y 14×3 42। ये क्या हो जाएगा 12m 16y 23×4 92। ठीक है, तो साइन चेंज, कैंसल, 16×9 25y इक्वल टू क्या हो गया -50। तो y इक्वल टू -2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में, इसमें कर दीजिए या इसमें कर दीजिए। नाउ पुट y इक्वल टू -2 इन a, तो क्या है 4m प्लस 3y इक्वल टू 14। तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 14। तो ये क्या हो जाएगा 4m इक्वल टू ये -6 उधर जाके 14 + 6। ठीक है, तो m इक्वल टू 20/4 क्या हो गया 5। तो m किसको माने थे, क्योंकि 1/x इक्वल टू m, तो इसलिए 1/x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, ये उधर चल जाएगा गुना में, वो इधर आ जाएगा भागा में। तो एक्स वाई क्या आ गया आपका, बोलिए 1/5
और y का वैल्यू क्या था, दिस वन -2, ये दिस आंसर, समझे। तो भाई साहब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, कितना स्मूथली हम लोग बना रहे हैं। एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, अरे भाई भट्टा में 100, उसमें भी रूट में, अब कैसे बनेगा। अरे यार कुछ नहीं करना यहाँ, इस पर इसको कुछ ईंटा, इसको पत्थर मान लीजिए, बना दीजिए, ईंटा पत्थर का वैल्यू आ जाएगा, वापस उस पर पटक दीजिए, हो गया, समझे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल यहाँ पर थोड़ा सा ठोकने का ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए, अरे भैया ईंटा मत ठोक लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग को हिलाने का ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो बाद में हम ही को क्लेम कीजिएगा कि सर बोले थे ठोकने के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये है तो लेट 1/x - 1 इक्वल टू m, 1/y - 2 इक्वल टू n, तो ये क्या हो जाएगा, 5m प्लस n इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा। देखिए ये सब आप लिखिएगा बॉस एग्जाम में, मैं तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस बचाने के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में हूँ। आपको केवल कंसेप्ट समझना आना चाहिए, ठीक है। 6m - 3n इक्वल टू 1। देखिए n है, ये 3n है, इसमें हम लोग 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, इंटू 3 करने पे 15m प्लस 3n, ठीक है, इक्वल टू 6। तो यहाँ घटाएंगे नहीं, ऑलरेडी ये माइनस में है, ठीक है, तो इसको एडिशन कर दीजिए। कोई भी हमारा सिंबल काटने से मतलब है, या तो आप प्लस करके काटिए या माइनस करके काटिए, ठीक है। कोई भी m या n काटने से मतलब है। तो क्या हो गया, 21m। अरे देखिए फाइनली हम लोग क्या करते हैं, माइनस अगर करेंगे तो इसके आगे माइनस हम लोग निकाल के लिख देंगे, बात तो बराबर ही आएगा ना। जैसे देखिए m प्लस n इक्वल टू 2 है, या माइनस m प्लस n इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके नीचे माइनस माइनस का साइन चेंज करेंगे तो बात तो बराबर ही हो गया ना, समझे बात। इसीलिए माइनस या प्लस कीजिए, कोई उसे अंतर नहीं पड़ता है। तो 21m इक्वल टू 7, m इक्वल टू 7/21, तो 1/3। अब इसको हम लोग क्या माने थे, इसको a माने थे, ठीक है। और ये देखिए एक एक स्टेप हम लोग यहाँ पर बचा के लिख रहे हैं स्पेस के चलते, ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए पहला वाला भी मैंने पूरा एकदम इलोंगेट करके लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाउ पुट m इक्वल टू 1/3 इन a, क्या हो जाएगा 5m प्लस n इक्वल टू 2, ठीक है। तो 5m का वैल्यू 1/3 प्लस n इक्वल टू 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 - 5/3, 6 - 5/3, तो n बराबर क्या हो गया 1/3। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा m का वैल्यू 1/3 है, n का वैल्यू 1/3 है। तो अब चलिए भैया हम लोग वापस यहाँ पर चलते हैं। चूँकि 1/x - 1 इक्वल टू m और 1/y - 2 इक्वल टू n, तो यहाँ पुट कर दीजिए 1/x - 1 इक्वल टू 1/3, 1/y - 2 इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए, इसको इधर लाइए, x - 1 इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा y - 2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर देखिए, इसीलिए एक्स वाई क्या हो जाएगा 4 5 आंसर। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। और उधर मंगरुआ क्या कर रहा है? अरे तोरा समझ में आ गया कि अभी भी नींद में है? ये लो, आज तो क्लास बंक कर दिया है। लगता है कि पिछला क्लास वाला उसको समझ में नहीं आया था क्या? अरे यार ठीक है यार, तुम कोई दिक्कत नहीं, जाओ अपना जो चैनल है ना उसका प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाल दिए हैं, वहाँ पर जाकर रिवाइज कर लो। ऐसे है वो तेज विद्यार्थी, वो कर लेगा, मुझे मालूम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। 4 क्वेश्चन और बच गया। ठीक है, यहाँ पे मैं केवल आपको सिंप्लीफाई कर दूंगा, बाकी आप उसको कोई भी तरीका से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 3x - y - 1y8। अरे घबराइए मत बॉस, बना देंगे, इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, देख के डरिए मत, बनाएंगे यार बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पूरा बता देंगे आपको। ठीक है, लेकिन हाँ फास्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7xy ये जो नीचे में जो बटा में दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा बॉस। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा 7y x कैंसल, y -2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया इसको एलसीएम में है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए a प्लस बी डिवाइडेड वाई, अगर a मेन है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, वही चीज़ तो है भाई। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर लिखते हैं 8x डिवाइडेड बाई एक्स वाई, 7y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 15, या क्या हो जाएगा 8y प्लस 7y(x), ठीक है, इक्वल टू 15। ए हो गया और ए हो गया। अब क्या करना है, लेट 1y(x) इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए ना, यहाँ पर y आ गया है तो y ही को मान लेते हैं। ठीक है, लेट 1y इक्वल टू m और 1y(x) इक्वल टू n, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें पुट कीजिए, क्या हो जाएगा ये 7m - 2n इक्वल टू 5। एक समीकरण ये हो गया। ये क्या हो जाएगा 8m 1y इक्वल टू माने है ना m, माइनस नहीं प्लस है ना, प्लस 7n इक्वल टू 15। अरे भैया इसमें पुट किए तो ए वाला आया, इसको पुट किए तो ए वाला आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये बी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 7 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 7 है, तो किसी से किसी को गुना कर दीजिए। ये छोटा वाला इसमें हम लोग को गुना करने में आसानी होगा, तो इसको 7 से कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो जब इसमें आप ये स्टेप लिखते जाइएगा जो मैं लूप बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते जाइएगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, गुना 7 कर रहे हैं, तो 7 से 49m माइनस 14n इक्वल टू 35, और इसमें हम लोग कितना से कर रहे हैं, इंटू 2 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 16m प्लस 14n इक्वल टू 30। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी साइन चेंज है तो हमको करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गया। 49 और 16 कितना हो गया 65। ठीक है, इक्वल टू 65।
तो m इक्वल टू 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पुट m इक्वल टू 1 इन a या b किसी में भी पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 2n इक्वल टू 5। तो 7 माइनस 2n इक्वल टू 5। तो 2n उधर जाके प्लस, उधर आके इधर ये 2, तो n इक्वल टू 1। अब देखिए अब लोग वापस यहाँ पर आते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे आते हैं, कोई दिक्कत? तो 1/y इक्वल टू m, 1/x इक्वल टू n। क्या आया है? m का वैल्यू 1, देखिए, और n का वैल्यू 1। ठीक है, दोनों का 1 ही आया है। तो 1/y इक्वल टू 1 और 1/x इक्वल टू, तो 1/x इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वही वाला हाल है, इतना बड़ा था अब आया 1 1। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? और आप क्वेश्चन छोड़ के भाग रहे थे, कितना इजी है, इसमें क्या था यार? कुछ नहीं था। ठीक है, केवल ये जो लूप है उसको आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। इसमें ऐसे लिखिएगा कि समीकरण a इज मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड b इज मल्टीप्लाइड बाई 2 देन सब्ट्रैक्टेड। एक क्वेश्चन में हम लोग लिखे थे, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। ठीक है, तो साहब देखिए ए वाला जो फॉर्म है यही है? नहीं, हम तो बोल रहे कि है। कैसे नहीं है? देखिए ये क्या हो गया, 6x प्लस 3y, xy को इधर ले आइए इक्वल टू 6। कोई दिक्कत नहीं? तो नहीं तो फिर बन गया। और क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? xy से डिवाइड करेंगे तो 6y, x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 3y x, y कैंसिल हो जाएगा, तो इसके इक्वल टू 6। हमारा एक इक्वेशन ऐसा आ गया। दूसरा देखिए 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 5। इसको ऐसा लिख सकते हैं? अरे एक स्टेप देखिए, बढ़ा के लिखते हैं भाई, आपको कंफ्यूजन कितना हो रहा है। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2y 4x इक्वल टू 5। ठीक है, अब लेट वाला लेट नहीं, मानने वाला क्या, 1y इक्वल टू m, 1x इक्वल टू n। तो इसमें लिखिएगा कि पुट द वैल्यू 1y इक्वल टू m, 1x इक्वल टू n इन इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये केवल एक स्टेप हम लिख के दिखा दिए, आप अपने से खुद लिखिएगा अगले बार से। ये लाइन इसके लिए है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6m प्लस 3n, कोई दिक्कत? इक्वल टू 6। दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 2m प्लस 4n इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए, समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बॉस। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पहले का 2-3 चैप्टर आप जाके रिवाइज कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, तो ये बहुत ईजी लगेगा। नहीं तो डायरेक्ट इस चैप्टर को देखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए जाइए चैनल पे, सारा चैप्टर को मैंने पढ़ा रखा है, बहुत मेहनत लगता है यार, आप वहाँ पर एक बार जाके रिवाइज कीजिए। और मेरा एक सलाह है कि जब भी आप
रिवाइज कीजिए तो एक उससे क्वेश्चन जरूर बनाइए। ऐसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ 5 क्वेश्चन का, तो एक कम से कम बनाइए, नहीं तो आपको पता चलेगा कि उलटते उलटते उलटे उलटे सब आता है, लास्ट में कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 6m + 3n है, 2m + 4n है, तो ये 3 गुना है, तो इसको हम लोग 3 गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6m + 12n = 15। ये क्या है, 6m + 3n = 6। साइन चेंज, ये क्या हो गया, 9n = 9, n = 1। अब n का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुट n = 1 इन a, तो क्या हो जाएगा, 6m + 3 × 1 = 6, तो 6m + 3 = 6, तो m = चलिए नीचे वाला लाइन में लिखते हैं, 6m = 3, तो m = 1/2। कोई दिक्कत, m और n का वैल्यू हमारा निकल गया। m किसको माने थे भैया आप, 1/, देखिए थोड़ा सा छुपा छुपा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 1/y = m, 1/x = n, तो 1/y = m का वैल्यू क्या है, 1/2। x का वैल्यू, n का वैल्यू क्या है, 1, तो y = 2, x = 1, तो x y का वैल्यू क्या हो गया, x1 y2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बॉस। ठीक है, हम लोग एकदम बहुत स्मूथली कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, लेट 1/x + y = m, कोई दिक्कत, एंड 1/x - y = n, तो क्या हो जाएगा ये वाला, इसका वैल्यू उसमें पुट करिएगा तो 10m + 2n = 4। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, 15m प्लस नहीं है बॉस, -5n = -2। यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखिएगा, देखिए क्वेश्चन में माइनस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, ये 10 और 15 30 एलसीएम होगा, तो इसमें 3 से या इसमें 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो इसमें 2 और 5 है, तो इसमें 5 से है, इसमें अब 2 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको a माने, इसमें हम लोग क्या कर दिए, 3 से गुना कर दिए, और इसमें 2 से गुना कर दिए, तो क्या हो गया, 3 से गुना करने पे 30m + 6n = 12 × 3 किए हैं। ठीक है, और ये वाला × 2, 30m - 10n - 4। ठीक है, सिंबल चेंज कीजिए, कैंसल, 60n = 16, n = 1। देख रहे हैं, जितना ही डिफिकल्ट है n का वैल्यू उतना ही छोटा छोटा आ रहा है। एक और डराने के लिए क्वेश्चन ये सब रहता है, पुट n = 1 इन a, तो क्या है, 10m + 2, 1 = 4, 10m = इधर चला जाएगा 2, m =
2/10 इक्वल टू 1/5। ठीक है, m और n आपका निकल गया। ठीक है, क्या माने थे 1/x प्लस वाई इक्वल टू m। दूसरा क्या माने थे 1/x माइनस वाई इक्वल टू n। तो यहाँ से देखिए 1/x प्लस वाई इक्वल टू m का वैल्यू 1/5, 1/x माइनस वाई इक्वल टू n का वैल्यू, यहाँ देखिए n का वैल्यू और ये देखिए m का वैल्यू। तो n का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब क्या हो गया ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इधर ये इधर, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, फिर ये इक्वेशन निकल गया। इसको आप क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए c और इसको मान लीजिए d। ठीक है, या मानना क्या है, तो डायरेक्ट यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 कैंसल, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 3 का पुट कर दीजिए इसमें d में, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा ये इधर चल जाएगा 2। तो x y का वैल्यू 3 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बॉस। समझ में आ रहा है ना कि डिस्क्रिप्टिव लिखूं? देखिए कोई भी स्टेप नहीं समझ में आता है तो बोलिए, बहुत ही मैं यहाँ पे सजा के लिखा हूँ। ठीक है, नहीं तो इतना राइटिंग बैठा के तो बहुत कम ही क्लास में लिख पाता हूँ, क्योंकि स्पीड में पढ़ाना होता है। ठीक है, यहाँ भी उसी टाइप का है। लेट यहीं पर मान लेते हैं 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m प्लस n इक्वल टू 3/4। ये क्या है 1/2 3x प्लस वाई m। ये क्या है माइनस, तो ये माइनस लिखेंगे 1/2। ठीक है, n इक्वल टू -1/8। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 1/2 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, a माइनस n क्या लिख सकते हैं 1/2 और ये -1/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया a माइनस n इक्वल टू -1/4। यहाँ पर सोचिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नींद आ रहा है? कोई बात नहीं, सो लीजिए। ठीक है, अरे भाई मजाक कर रहे हैं भाई, इधर देख लो भाई, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a, ये होगा b। अब इसको घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन कीजिए कुछ। ठीक है, ये कैंसल, 2m इक्वल टू क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, -1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 2/4 हो गया। अरे इसको नहीं काटे थे भाई। तो क्या हो गया m इक्वल टू 2/4 को यहाँ पर लिखिए 1/2। ठीक है, बेकार कट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1/2 इंटू 2 1/4, m का वैल्यू 1/4। अब इसमें पुट कर दीजिए, किसमें भी कर दीजिए, a में कर दीजिए, पुट m इक्वल टू 1/4 इन a। अरे नहीं करते सारा डिस्क्रिप्शन तो लिख ही रहे हैं बॉस। ठीक है, तो m प्लस n इक्वल टू 3/4
तो m का वैल्यू 1/4 प्लस n इक्वल टू 3/4, n इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, फ्रैक्शन का जोड़ घटाव फटाफट किया कीजिएगा बॉस। 2/4 तो क्या हो जाएगा? 1/2, तो n बराबर 1/2, तो हमारा एक m का वैल्यू यहाँ निकल गया, n का वैल्यू यहाँ निकल गया। और पुट करिए उसमें, क्या है? 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m, दूसरा क्या है? 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n, यही है ना? तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m क्या है? 1/4 है, तो ये लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, इसको कुछ मान लीजिए, ये इक्वेशन हो गया C, ये हो गया D, कोई दिक्कत? अब देखिए, ये माइनस है, प्लस है, इसमें घटा दीजिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, कैंसल। 6x, x इक्वल टू 1। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, क्या हो गया? 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई उधर गया, वो इधर आ जाएगा, वाई इक्वल टू 1। तो एक्स वाई क्या आ गया? 1 और 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल जैसे जैसे बोलता है करते जाना है। और हाँ, कभी भी क्वेश्चन देख के घबराइए मत, घबराइएगा तो घबरा जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, केवल आपको बराबर क्वेश्चन देकर डराया गया है। ठीक है।